सावन एकेडमी ब्राइट बन यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं बहुपद। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। पर क्वेश्चन 4 को हमने करने के लिए आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी, अगर वो आप लोगों ने देखी हो तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि जहाँ पे 3 टर्म हो और पावर में क्या लिखा हो हमारे पास 2, तो इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हमने उस दिन ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जहाँ पे हमें इस तरह की टर्म दी होती थी और हम इसको एक्सपेंड करके हम इस रूप में लेके आते थे। पर क्वेश्चन नंबर 5 में आज उल्टा काम करना है। वापस हमें ऐसी टर्म से वापस हमें किस में आना है, इसके ऊपर आना है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें इस्तेमाल करने का तरीका समझना उसको। तो क्वेश्चन 5 पे आपसे कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइज करना, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करना इसको बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें लिख कर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस प्लस में ही है 12xy 24yz और 16xz। तो आप कंपेयर कर सकते हो, आपको लगेगा हाँ भाई सवाल इस तरह मिला हुआ है, इसमें भी 6 टर्म है तो इसमें भी हमें कितनी टर्म मिली हुई है 6। अब हमें इस तरह से दिया हुआ तो हमें वापस किस पे आना है, इस रूप में लेके आना है सवाल को, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करो तो करो भाई, ये टर्म किसकी होगी a स्क्वायर की, ये b स्क्वायर की और ये c स्क्वायर की, ये 2ab की ये हो गई, 2bc की ये हो गई और 2ca की ये हो गई। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लास्ट की टर्म जो हमें दोनों माइनस में दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर a b c में से कोई नंबर माइनस का है। तो कैसे जानेंगे कौन सा माइनस का है, जो इसको माइनस कर रहा है। तो हमें देना है कि आखिरी के 2 माइनस में दिए हुए ना, तो आखिरी के 2 में है क्या, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट के 2 में दोनों में हमारे पास क्या मौजूद है c। तो जरूर जो c वाली नंबर होगा वो किस में दिया होगा, माइनस में, ठीक है। तो इसको पहले हम और अच्छे रूप में लिखते हैं। तो हमें मालूम चला c माइनस का है। इस 4x स्क्वायर को हमने लिख दिया 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे। 9y का स्क्वायर को हमने लिख दिया 3y का स्क्वायर। 16z स्क्वायर को हमने लिख दिया 4z का स्क्वायर। तो किसका आएगा ये, माइनस का। देखो माइनस का स्क्वायर करने पर तो वापस प्लस बन ही जाएगा ना, पर उससे फायदा होगा कि यहाँ की 2 टर्म किसमें मिलेगी हमको, माइनस में। तो आपको a b c तो ठीक से बनाना है। उसके बाद अपने फॉर्मूले में चले जाओ, जो ये है ना 1 2 3, इस साल छोड़ के वापस फॉर्मूला 2ab लिखा है तो लिखो 2a और b। अब ये हमारे पास ये a है और ये क्या हमारे पास b है। तो a हमारे पास है 2x और b हमारे पास क्या है 3y। बस हमें a b c ही बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास आंसर में a b c चाहिए, तो a b c से ही बनने चाहिए। फिर क्या है 2bc, तो आपको 2bc, ये b है और ये c है, तो 3y और माइनस का 4z। लास्ट में क्या है 2ca, तो 2 लिखो और c और a। c हमारे पास 4z है और a क्या है 2x है, ठीक है। अब देखो बस को मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 4 3 12xy मिलेगा ना हमको, वही चीज़। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 मिलेगा और प्लस और माइनस क्या मिलेगा, माइनस में। लास्ट में भी 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और माइनस का। अब देखो, अब जब ये टर्म आ ही गई तो हमें लिखना है क्या है, a b c का स्क्वायर। तो a कितना हमारे पास 2x प्लस b कितना है 3y और c कितना है माइनस का 4z का स्क्वायर हो गया, बस, ठीक है। इसके दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग कह रहा है कि 2x स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है प्लस 8z स्क्वायर है और फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का है, ये माइनस का है हमारे पास 2√2xy 4√2yz और फिर 8x और z है, ठीक है। अगेन हम कंपेयर करेंगे इसको अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जो कि था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। अब दिलाइए चौथे टर्म और छठे टर्म माइनस में दी हुई है, तो चौथे और छठे में क्या है, तो चौथे और छठे में हमें क्या मिल रहा है a, चौथे में भी और छठे में भी है।
तो ज़रूर ए वाला नंबर किसका दिया होगा हमारे पास, माइनस का होगा। अब लिखो इसको, ए पे क्या 2x² है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो माइनस मालूम चले माइनस लगा दो, 2 को हमने स्क्वायर रूप लिखा, इसको लगाना पड़ेगा 2√2 और फिर x का स्क्वायर, ठीक ना। रूट में इसलिए कि स्क्वायर करने पर रूट कटने पर वापस हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया y का ही स्क्वायर। 8z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में 2√2 z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखो a और b, b 2bc, तो 2b क्या है भाई और c क्या है 2√2 z, फिर 2ca, तो 2ca, तो 2ca, तो c हमारे पास 2z है 2√2z, और a हमारे पास क्या है माइनस का √2x। देखो इसको वापस खोलेंगे तो वापस खोलने पर हमें 2 मिल जाएगा, y का स्क्वायर मिल जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 8z स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे को पूरा ये चीज़ मिल गई। अब इसका जवाब में हम क्या लिखते हैं, ए बी सी का स्क्वायर, तो ये मेरे लिए a है, ये b है और ये क्या है c, तो माइनस का √2x प्लस b क्या है y और c क्या है 2√2z का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी हमें 2 आइडेंटिटी चाहिए। एक आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी की पावर क्यूब, ठीक है। a प्लस बी की पावर क्यूब कहती है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या तो इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इसको लिख सकते हैं a की क्यूब है, a की क्यूब लिखो, b की क्यूब, इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a का स्क्वायर b बन जाएगा, ठीक है। इसको b से करेंगे तो 3a और b का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप चाहे इस तरह इस्तेमाल करो चाहे ऐसे इस्तेमाल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ तो हैं। ऐसी एक माइनस में आइडेंटिटी होती है a माइनस में b की क्यूब हो, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस b। इसको और कैसे ले सकते हैं हम, a की क्यूब है, a की क्यूब b की क्यूब, इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस 3a का स्क्वायर भी बन जाएगा, फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab को b से, तो 3a और b स्क्वायर होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 1 की पावर क्यूब। अब साफ नजर आ रहा है पावर क्यूब है तो पावर क्यूब है, प्लस तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या कहती है आइडेंटिटी, a की 3 अब मेरे लिए ये a का काम करेगा और ये b का, तो a की क्यूब है ना तो a मतलब 2x की क्यूब कर दो, फिर प्लस b की 3 है, b के बदले क्या दिया हुआ 1, तो 1 का क्यूब प्लस फिर हमारे पास क्या है, मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ 3a²b, तो 3a स्क्वायर, a क्या है 2x का स्क्वायर और b कितना है 1, फिर प्लस तो प्लस डाल दो 3 a एक बार, a मतलब 2x और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। लीजिए 2x के 3 कितना आएगा, 2 की पावर 3 बार खोलने पर कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, 8x के 3, एक का कुछ भी पावर तो एक ही मिलता है, तो 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 12 एकम 12, पर x के ऊपर तो स्क्वायर लगेगा ही, ऐसे यहाँ पे एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, 1 दूनी 2, 2 3 6, तो 6x हो गया हमारे पास, बस 2 ही लाइन का इसका जवाब हमारे पास है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2a माइनस में 3b की पावर क्यूब। अब देखिए इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगी, माइनस वाली, ठीक है ना, माइनस है ना, पावर 3 क्या होता है a की क्यूब। अब ये ध्यान रखो कि हमारे लिए a है और ये पूरा हमारे लिए क्या है b है, तो a की 3, a मतलब 2a, तो 2a की 3 माइनस b की 3, b क्या है 3b, 3b की 3 माइनस 3a²b, तो 3a का स्क्वायर और b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है 2a और b क्या है 3b का स्क्वायर। करो 2a की पावर 3 तो कितना आएगा हमारे पास 8, 3 की पावर 3 कितना आएगा 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 a स्क्वायर, यहाँ 3 की पावर 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी
36a और b का स्क्वायर। ठीक है, इसका तीसरा भाग क्या कहता है हमसे, तीसरा कहता है 3/2x + 1 की पावर क्यूब। ठीक है, अब इस पे देखो वही चीज़ है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b की पावर 3 का। क्या कहता है ये, a की क्यूब b की क्यूब 3a² b 3ab²। आइडेंटिटी आते हैं तरीका यही है कि आप खूब प्रैक्टिस करो और हर एक क्वेश्चन पे जो आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है उसको लिख के करो, उससे आपको आइडेंटिटी भी याद होती रहेगी और यूज करने का अच्छा तरीका ही मिलेगा। तो a की क्यूब, अब ये हमारे लिए a है और ये क्या है b। a की 3, a मतलब 3/2x की 3 प्लस b की 3, b क्या है, b हमारे पास 1 है तो 1 की 3 प्लस 3a² b, तो 3a हमारे पास है 3/2x का स्क्वायर, b कितना है 1, फिर 3a और b स्क्वायर, तो 3a, a कितना है 3/2x और b² b कितना है 1 1 का स्क्वायर। तो 3 की पावर 3 कितना आएगा, 3 3 9 3 27, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 x की क्यूब, a की क्यूब तो एक ही आएगा प्लस, तो 3 की पावर 2, तो 3 3 9 9 2 9 3 27, 27 कम 27, 2 की पावर 2 4 बन जाएगा और x की स्क्वायर, यहाँ 3 3 9, 1 की पावर 1 ही आएगा, 1 3 3 9 कम 9, तो 9/2x। ठीक है, अब इसका चौथा भाग करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। चौथा भाग हमारे पास कहते हैं कि x - 2/3 y की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हमारे पास लगेगी आइडेंटिटी कौन सी, माइनस वाली, जो कहता है a - b की क्यूब। क्या कहती है कि a की क्यूब - b की क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3a और b²। तो a b ये मेरे लिए a है और ये क्या है b। मिठाओ a की क्यूब यानी कि x की क्यूब माइनस b की 3 यानी कि 2/3 y की क्यूब माइनस 3 लिखो a², a क्या है x का स्क्वायर और b 2/3 y, फिर 3a a कितना x है, b 2/3 y। अब मिलाइए x की पावर क्यूब तो x की क्यूब आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 3 की पावर 3 कितना आएगा 27, y की 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 बचा 2x² y प्लस, देखो 2 की पावर 2 4, 4 से कितना हो गया 12, नीचे 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 x और y का स्क्वायर, काटो 3 3 9 3 4 12, क्या मिला x की 3 8/27, y की 3 2x² y और 4/3 x और y का स्क्वायर। ठीक है,